हेलो बच्चों। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन क्रांस एनाटॉमी द बंडल शीट सेल हैव। क्रांस एनाटॉमी में जो बंडल शीट सेल होते हैं वो किस सेल से कंसिस्ट होते हैं, या फिर उनमें क्या क्या होता है। इन क्रांस एनाटॉमी बंडल शीट सेल हैव। देखिए, क्रांस मतलब क्या, क्रैंस मतलब क्या। क्रैंस मतलब रिंग और रीथ। एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर या फिर रीथ जैसा स्ट्रक्चर, मतलब वही सर्कल हम बोल सकते हैं जिसके एक बाउंड्री हो। ठीक है। क्रैंस मीन्स रिंग और रैथ, रीथ, राइट। एक प्रकार का यूनिक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि C4 प्लांट में पाया जाता है। जो डायकोटिलीडॉन के C4 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। इट इज अ यूनिक स्ट्रक्चर दैट ऑकर्स इन C4 प्लांट, राइट, दैट ऑकर्स इन C4 प्लांट। इनमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर किसका कंसिडर, स्ट्रक्चर तो है पर स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर में है ना, मीजोफिल सेल्स होते हैं, क्लस्टर बना के, मतलब एक ग्रुप बना के मीजोफिल सेल होते हैं बंडल शीथ सेल के अराउंड। और ये जो मीजोफिल सेल है ये क्लस्टर फॉर्म करते हैं एक रिंग फॉर्मेशन में, रीथ फॉर्मेशन में, इसलिए उसे बोलते हैं रैथ एनाटोमी। इन विच मीजोफिल सेल, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कि मीजोफिल सेल एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं बंडल शीथ सेल के अराउंड। बंडल शीथ सेल के अराउंड एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं रिंग फॉर्मेशन में। ठीक है। इन विच म्यूजोफिल सेल क्लस्टर अराउंड द बंडल शीथ सेल इन अ रिंग फॉर्मेशन, रीथ फॉर्मेशन और रिंग फॉर्मेशन, इन अ रिंग फॉर्मेशन, इसलिए उसे क्रैंस एनाटोमी बोला जाता है, फॉर्मेशन। ठीक है। अभी आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। सो इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल से ज़्यादा होता है। ये इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये मीजोफिल सेल से ज़्यादा होता है, मिजोफिल सेल से ही बने होते हैं, पर क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनमें ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मिजोफिल सेल्स। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर इन, एज इन मिजोफिल सेल, एज कंपेयर टू मिजोफिल सेल। ठीक है। और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है अपन, हमने देखा अभी, रीथ या फिर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बहुत थिक होता है ये स्ट्रक्चर, इज वेरी थिक। जो ये रिंग होती है वो वेरी थिक और बहुत डेंसली पैक्ड होती है। एकदम बिल्कुल गैप नहीं होता, बिल्कुल वॉइड नहीं होता, बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती, बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं ये एक दूसरे के साथ, डेंसली पैक्ड। ओके। अभी हमें ऑप्शन में से देखते हैं। पहला ऑप्शन थिन वॉल्ड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि थिक वॉल होता है। बी ऑप्शन में है थिक वॉल्ड, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये अपना ये हमारा आंसर हो सकता है। सी देखते हैं थिन वॉल्ड, नॉट एन आवर आंसर। और डी देखते हैं थिक वॉल्ड बट मेनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। डी भी हमारा आंसर नहीं है। बी हमारा आंसर है, थिक वॉल्ड, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हमारा आंसर है बी। होप you understand it well. All the best.